Rings and integral domains, video number 14. Units and associates, video number 1. Divisibility in a ring. Let R be a commutative ring and A be a non-zero element of R. Let R be a commutative ring and A be a non-zero element of R. Then an element B of R is said to be divisible by A if there exists an element C, say, in R such that B equals to AC. ऐसा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में भी आप लिए हुए हैं. डिविजिबिलिटी इन जेड काफी मैटर है उसमें. B is said to be divisible by A, यानी A is divisor of B. तो जो डिवीजर है उसको नॉन जीरो रखा गया, ध्यान रखना है. नॉन जीरो एलिमेंट जिसको डिवाइड करना है डिविडेंड, वो कोई भी एलिमेंट, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. अगर B जीरो है तो कोसेंट C जीरो होगा. अगर B नॉन जीरो है तो C भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि A ऑलरेडी नॉन जीरो है. Next, units in a ring. Units ये नाम मिलता जुलता है यूनिटी एलिमेंट से, यूनिटी से. यूनिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, बट यूनिट ऑफ रिंग इज अनदर थिंग. यूनिट्स इन रिंग. Let R be a commutative ring with unity, then the inversible elements of R are called the units of R. कोई एलिमेंट इन्वर्सिबल है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आइडेंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के, बिना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, यानी कि बिना यूनिटी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात नहीं की जा सकती. कुछ रिमार्क इस पे लगा दें. यूनिट किसको कह रहे हैं? इन्वर्सिबल एलिमेंट को. जो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में इन्वर्सिबल, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्सिबल है, उसका नॉन जीरो होना अनिवार्य होता है. तो यही मैं लिख दे रहा हूं. बीइंग इन्वर्सिबल एलिमेंट्स, बीइंग इन्वर्सिबल एलिमेंट्स units are non-zero. दूसरा रिमार्क, रिंग की यूनिटी भी इन्वर्सिबल होता है, क्योंकि यूनिटी कहते किसको है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है. द आइडेंटिटी, सॉरी सीधे सीधे लिखिए यूनिटी. द यूनिटी ऑफ आर इज आल्सो
a unit is also a unit of R। तो यूनिटी यूनिट एक साथ आ गए, कंपेयर हो उठा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यूनिटी अलग चीज है, यूनिट अलग चीज है। तीसरा रिमार्क देखिए, A is unit in R implies that A is inversible in R, implies that A inverse exists in R, implies that A inverse का inverse exists in R। क्यों भाई क्यों? क्योंकि A इनवर्स का इनवर्स बराबर कितना होता है? A, और A एलिमेंट किसका है? R का। implies that A inverse is inversible in R, implies that A inverse is a unit of R। अगर A यूनिट है तो उसका इनवर्स भी यूनिट होगा। नेक्स्ट, अगर A और B यूनिट हो तो A इंटू बी भी यूनिट होगा। दो यूनिट का प्रोडक्ट यूनिट होता है, यूनिट का इनवर्स यूनिट होता है। नेक्स्ट, A comma B are units implies that A inverse and B inverse both exist in R, implies that AB whole inverse exists in R। लॉजिक लिख दो, सिंस AB whole inverse equals to B inverse A inverse। A इनवर्स बी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आर में, तो उसका प्रोडक्ट भी आर में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आर एक रिंग है। ए बी इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया यानी ए बी इनवर्सिबल है, तो ए बी यूनिट हो गया। ए बी इज अ यूनिट इन आर। तो ध्यान दें, दो यूनिट्स का प्रोडक्ट यूनिट है, यूनिट का इनवर्स यूनिट है, आइडेंटिटी यूनिट है। तो तीन एग्जाम ये हो गए ग्रुप थियरी के विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिविटी इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन आर, the set of all units in R forms a group with respect to multiplication। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है R रिंग का सेकेंड ऑपरेशन with respect to multiplication। अब एक रिजल्ट अलग से डिस्कस करेंगे, इस तरीके से रिमार्क या फुट नोट में उसको नहीं डालेंगे। रिजल्ट फर्स्ट या रिजल्ट वन जो कह लीजिए, फर्स्ट रिजल्ट। A belongs to R, is a unit of R, implies that and implied by A divides each non-zero element of R।
each non-zero element of R. Proof. Implies that and implied by का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए प्रूफ के दो पार्ट होंगे. A is a unit in R implies that A not equal to 0 and A is inversible. A is inversible in R implies that there exists a unique A dash belonging to R such that A dash equals to 1, and this implies that A dash C equals to 1 into C equals to C for all C belonging to R. C से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ. देखो C का एक फैक्टर A भी है, फैक्टर को ही डिवीजर कहते हैं, यानी A is a divisor of C, so we can say that C is divisible by A, implies that C is divisible by A. C आर्बिट्रेरी एलिमेंट है R का. हमें प्रूव करना है ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज डिविजिबल बाई A. अभी हमने प्रूव कर दिया ईच एलिमेंट इज डिविजिबल बाई A. तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर A डिवाइड्स ईच एलिमेंट and hence each non-zero element of R. एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट इसका कन्वर्स पार्ट. If A divides each non-zero element of R, then we have to prove that A is a unit in R. Conversely, if A divides each non-zero element of R, then A divides 1. कुछ लिखना चाहो कारण में तो लिख दो, चूंकि 1 is a non-zero element of R. 1 is a non-zero element और ये 1 यूनिटी है, non-zero element of R. A divides 1 means A is inversible. ना डायरेक्ट फॉलो कर पाओ तो देखो एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं. implies that A dash equals to 1 by the definition of divisibility. 1 is divisible by A means there exists an element A dash in R such that A dash equals to 1 for some A dash belonging to R. And this sentence implies that A is inversible. Implies that A is inversible. और A का इनवर्स कौन आएगा? A dash, जो कि R में है. तो A is inversible in R. This implies that A is a unit. A is a unit of R. तो यूनिट, दो रिजल्ट दिमाग में तुरंत उठना चाहिए. यूनिट किसे कहते हैं? रिंग के इनवर्सिबल एलिमेंट को. दूसरे शब्दों में
रिंग के उस एलिमेंट को हम यूनिट कहेंगे जो रिंग के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट को डिवाइड कर देता हो। कुछ एग्जाम्पल्स यूनिट्स के आइए देख लें। यूनिट्स के कुछ एग्जाम्पल्स, अगले वीडियो में हम लोग एसोसिएट्स इन रिंग के बारे में पढ़ेंगे। Some examples on units. Example number 1. Let us consider हाँ, एक चीज और यहाँ पे हम लोग कमेंट कर दें। जाने दो, उधर पीछे नहीं जाएंगे, यहीं पे लिख दे रहे एग्जाम्पल 1, यही लिख दे रहे। वी नो दैट इन अ फील्ड F each non-zero element is inversible. Thus, in a field F, each non-zero element is unit. Each non-zero element is unit, is a unit. ये फील्ड के रिस्पेक्ट में। Let us consider the field Z5 plus 5 cross 5, where Z5 equals to curly bracket 0, 1, 2, 3, 4. Each non-zero element unit होगा. Its units are 1, 2, 3, 4. अब आपको लग रहा होगा बढ़िया से कि यूनिट्स और यूनिटी एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें यूनिटी कौन होगा? 1, जो कि यूनिक होता है, और यूनिट्स यूनिक नहीं होते हैं, इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल 2, let us consider the commutative ring with unity Z6 plus 6 cross 6, where Z6 is the set of remainders modulo 6 contains 0, 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें हमें यूनिट्स खोजना है। ये फील्ड नहीं होता है, ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्सिबल है, यही खोजना है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल बनाए हम, कंपोजिशन टेबल।
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 0 0, 1 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 माने 0, 2 4 जा 8, 8 माने 2, 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, 2 5 जा 10, 10 माने 4। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, 3 3 जा 9, 3, 3 4 जा 12, 0, 3 5 जा 15, 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2, 4 3 जा 12, 0, 4 4 जा 16, 4, 4 5 जा 22, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4, 5 3 जा 15, 3, 5 4 जा 20, 2, 5 5 जा 25, 6 24, 1। टॉप मोस्ट रो जैसी रो कौन सी है? ये वाली। लेफ्ट मोस्ट कॉलम जैसा कॉलम कौन है? ये वाला। इन दोनों का भिड़ंत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आइए हम सबका इन्वर्स देखें। नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स देखना। 1 का इन्वर्स कौन होगा? 1 इन्वर्स इक्वल टू 1। 2 का इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि इस रो में यूनिटी नहीं है, इस रो में भी यूनिटी नहीं है, इस रो में भी यूनिटी नहीं है, इस रो में यूनिटी है। 5 का इन्वर्स 5 होगा। ऐसा 10 1 and 5 are the only 2 units of Z6। यूनिट निकालने का ये तरीका है। यूनिटी तो यूनिट होता ही है, उसके अलावा एक एलिमेंट और भी है जो इन्वर्सिबल है, यानी जो यूनिट है। और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 3, यूनिट्स इन इंटीग्रल डोमेन, या ऐसे लिखे, लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल डोमेन z कामा प्लस कामा डॉट। अब आप विचार करिए, सोचिए, इस इंटीग्रल डोमेन में, डोमेन ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्सिबल है जेड में? तो आप पाएंगे सिर्फ 2 एलिमेंट इन्वर्सिबल हैं, 1 और -1। बाकी किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 जेड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियरली +-1 are the only 2 elements of Z which are inversible in Z। Thus +-1 are the only 2 units of Z। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल 4, let us consider the integral domain
J plus dot where J equals to curly bracket A plus iota B such that A and B are integers is the set of all Gaussian integers अब इसमें हमको ढूंढना है कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्सिबल है। तो इसका जनरल एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए प्लस आई बी, चलो मान लें कि यही इन्वर्सिबल है। यूनिट्स खोजना है ना, तो लेट सी प्लस आई डी is a unit, is the multiplicative inverse। ऐसे लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा। हमें ढूंढना क्या है, हमें यूनिट ढूंढना है। तो ऐसे हम लोग लिखें लेट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए प्लस आई बी। यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, तो ये नॉन जीरो कब होगा, जब ए और बी दोनों एक साथ जीरो ना हो। तो ब्रैकेट में लिख दो नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो, ब्रैकेट बंद। बी आ यूनिट इन जे, देन ए प्लस आई बी इज इन्वर्सिबल, ए प्लस आई बी इज इन्वर्सिबल इन जे। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, उसी के चक्कर में हम आगे बढ़ रहे हैं। माना सी प्लस आई डी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी, देन ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी equals to 1 implies that mod A plus IB whole square into mod C plus ID whole square equals to 1 square implies that A square plus B square into C square plus D square equals to 1। ध्यान रहे A प्लस आई बी में, C प्लस आई डी में A, B, C, D ये सब इंटीजर्स हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है। दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 1 तभी होगा जब प्रत्येक 1 के बराबर, दोनों 1 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे लिखे इम्प्लाइज दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिखो सिंस A square plus B square and C square plus D square are positive integers, are positive integers। यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें चाहिए क्या, हमें यूनिट चाहिए ना, यूनिट खोज रहे हैं। और हमने माना है कि A प्लस आई बी यूनिट है, यानी हमें A और B की वैल्यू चाहिए। तो इसमें से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला हिस्सा कंसीडर करिए। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, बी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। दो पॉजिटिव इंटीजर का सम 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला 1 हो जाए दूसरा 0, या दूसरा 1 हो जाए पहला 0। ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 implies that a equal to plus minus 1, b equal to 0 सेमीकोलन, a equal to 0, b equal to plus minus 1। अब a प्लस आयोटा b का कॉम्बिनेशन बनाइए, implies that a प्लस आयोटा b is equal to plus minus 1, b तो 0 ही है, and a प्लस आयोटा b is equal to 0 प्लस माइनस एक की जगह ये लिख दिया, हाँ b रहेगा। तो 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू दिस, यानी प्लस माइनस आयोटा, समझ रहे ना।
ए 0 हो गया, बी की जगह +-1 रख दिए, तो प्लस माइनस आयोटा इंटू 1। देयरफॉर +-1 एंड +-i are the only four units of this integral domain J। इसे आपको याद भी रखना है। वीडियो लाइक कर, अगले वीडियो में हम लोग एसोसिएट्स की बात करेंगे। थैंक यू।